ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 20वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग मठिया में भीमासुर द्वारा उपद्रव। सूजी बोले, ज्योतिर्लिंग मठिया में भीमासुर द्वारा किया गया उपद्रव कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य की सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। काम रूप देश में लोगों की कामना के लिए कल्याण एवं सुख को देने वाले शिव जी स्वयं प्रकट हुए हैं। हे मनुष्यों, जिस कारण शंकर ने यहाँ अवतार लिया है वह मैं कहता हूँ, सादर सुनिए। हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में भीम नामक एक बड़ा भी राक्षस था, जो सब प्राणियों को दुख देने वाला और धर्म का नाश करने वाला था। वह कुंभकर्ण से करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के समान ही पर्वत पर रहा करता था। एक समय जब उसने अपनी माता से अपने पिता का नाम और निवास आदि का परिचय पूछा तो उसने कहा कि तेरा पिता रावण का भाई कुंभकर्ण था, जिसे रामचंद्र ने मार डाला, परंतु मैंने अभी तक लंका नहीं देखी, क्योंकि तेरा पिता कुंभकर्ण यहाँ पर्वत पर मुझे मिला था और उसके द्वारा मैं तुझे उत्पन्न कर यहाँ रह गई और वह मुझे लंका नहीं ले गया। मेरा पिता करकट और मेरी माता पुष्कशी हैं। जब मेरे प्रिय पति को रामचंद्र ने मार डाला तब मैं यहीं अपने माता पिता के पास रहने लगी। फिर मेरे माता पिता को एक ऋषि ने अपने तप के तीव्र प्रभाव से भस्म कर दिया। उस ऋषि का नाम अगस्त्य है। एक समय जब मेरे माता पिता उनको खाने गए तो उन्होंने भस्म कर दिया। तब से मैं दुखिता अकेली यहाँ रहती हूँ। तब उससे ऐसा सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम भगवान के ऊपर बड़ा क्रोध हुआ और यह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। रामचंद्र ने तो मेरे पिता और नानी तथा माता के पिता और विरोध को भी मार डाला, अत्यंत दुख में डाल दिया है। परंतु मैं भी यह निश्चय करता हूँ कि यदि मैं कुंभकर्ण से उत्पन्न हुआ हूँ तो मैं हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा विचार कर वह भीम दैत्य ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए परम तप करने चला गया। 1000 वर्ष तक उसने कठिन तप किया। उसके तेज से देवता व्याकुल हो ब्रह्मा जी की शरण में गए। अनेकों स्रोतों से उन्हें प्रसन्न कर अपना दुख निवेदन किया और यह कहा कि वह राक्षस जो मांगता है वह वर देकर उसे रोक दीजिए, जिससे हम सब उसके प्रचंड तेज से नाश तो न हो। देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार कर ब्रह्मा जी उसे वर देने चले। वहां पहुंचकर उससे अभिलषित वर मांगने को कहा। तो ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर राक्षस ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो वर देना चाहते हैं तो मुझ में अपार बल दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु कहकर प्रस्थान किया और अपने स्थान को आए। ब्रह्मा जी का बल पाकर वह राक्षस हर्ष से अपने घर आया और माता को प्रणाम कर गर्व सहित यह कह सुनाया कि अब मैं इंद्रादि देवताओं सहित विष्णु जी को भी उनके सहायकों सहित मारकर प्रलय कर दूंगा। उसकी माता कुछ न बोली। प्रबल राक्षस भीम ने इंद्रादि देवताओं को युद्ध में जीतकर उन्हें स्थानाच्युत कर भगवान विष्णु को भी युद्ध में जीत लिया तथा आनंद से रसातल को जीतने चला। तब उसने दक्षिण दिशा में कामरूप के स्वामी को युद्ध में जीता और ताड़न किया। उसने कामरूपेश्वर का कोष सहित सारा सर्वस्व ही अपहरण कर लिया। कामरूपेश्वर शिव जी का बड़ा भक्त था। उसे उसने बेड़ी से बांधकर एकांत में डाल दिया, परंतु उसने
कार में भी अपने कल्याण की इच्छा से शिव जी की उत्तम पार्थिव मूर्ति बना नित्य उनका पूजन और भजन प्रारंभ कर दिया। उसने वहां गंगा जी की बड़ी स्तुति की तथा मानसिक स्नान कर शिव जी का पूजन किया। उसकी पतिव्रता स्त्री दक्षिणा ने भी अपने पति से सीखकर प्रीति सहित वैसा ही पार्थिव विधान किया। इस प्रकार उन दोनों स्त्री पुरुषों ने एक भाव से भक्तों के कल्याणकर्ता शंकर जी की आराधना की। उधर ब्रह्म वरदान से अभिमानी राक्षस यज्ञ के सब कर्म धर्म का लोप कर रहा था। उस दुष्टात्मा राक्षस ने राक्षसी सेना के साथ सब पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। स्वयं स्वतंत्र हो उत्तमोत्तम भोगों का भोग करने लगा। उसने इंद्रादि देवताओं तथा ऋषियों और ब्राह्मणों को बड़ी पीड़ा दी और उन्हें अपने लोकों से निकाल दिया। वे सब विष्णु जी को साथ ले शिव जी की शरण में गए। अनेकों स्रोतों से स्तुति कर महाकोशी नदी के समीप में शिव जी को प्रसन्न किया। पार्थी बना सविधि पूजा कर अनेक स्रोतों सहित क्रम से नमस्कार आदि उपचारों से उनकी पूजा की। तब देवताओं की स्तुति से संतुष्ट हो शिव जी उनसे यह बोले कि हे विष्णु, हे देवताओं, हे ऋषियों, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं। देवताओं ने कहा, हे देवेश, आप सबके मन की बात जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपको कुछ अज्ञात नहीं है। फिर भी हे महादेव, आप कृपा से हम आपसे यह कहते हैं कि कुंभकर्ण से उत्पन्न हुआ कर्कटी का पुत्र बलि राक्षस ब्रह्मा जी के वरदान से देवताओं को अहिर्निश पीड़ित कर रहा है। हे प्रभु, हे महेश्वर, हे शंभु, हे पिनाकपाणी, हे शूलपाणी, हे त्रिशूलधारी, आप दुखदायी राक्षस भीम को मारिए और हम पर कृपा कर इस कार्य में विलंब न कीजिए। शिव जी ने यह स्वीकार कर देवताओं से कहा कि तुम लोग जाकर काम रूपेश्वर से मेरा भजन करने को कहो और यह भी कह दो कि और तुम्हारा कार्य शीघ्र ही होगा, तब मैं उसे मारने जाऊंगा। देवताओं ने कामरूपेश्वर के पास जाकर जैसा कुछ शिव जी ने कहा था वैसा कहकर उसको हर्षित कर दिया। फिर महर्षियों सहित सब देवता निज स्थान को चले गए। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 20वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।